सूरज अभी अभी बादलों की ओर से झांक रहा था। हवा में मिट्टी की हल्की सौंधी खुशबू फैली हुई थी, मानो बारिश आने का संकेत दे रही हो। गांव के बीचों बीच बने छोटे से चौराहे पर गोपाल तिवारी अपनी तंदूरी मोमो की दुकान में थे। दुकान के आगे लकड़ी का एक बोर्ड लगा था, तिवारी तंदूरी मोमो भंडार। आज बादल घिरे हैं सुनैना, लगता है बारिश आएगी। जल्दी से तंदूर जला दो। हाँ जी, मैंने मसाला भी तैयार कर लिया है। बंटी, कोयले उठा ला। अभी लाया माँ, आज स्कूल में छुट्टी है तो मैं दिन भर दुकान पर ही रहूंगा। तभी दुकान के पास से गुजरते बाबूलाल तिवारी लाठी टेकते हुए आए और पास रखी खाट पर बैठ गए। गोपाल बेटा, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। तंदूर के ऊपर तिरपाल भी लगा लेना, वरना बारिश आते ही मुश्किल हो जाएगी। जी बाबूजी, अभी लगाता हूँ। आपकी बात कभी गलत नहीं होती। दूर खेतों में किसान अपने बैलों को हाँकते हुए दिख रहे थे। हर तरफ रोजमर्रा की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे गांव के लोग दुकान की तरफ जाने लगे। तंदूर से उठता हल्का धुआं और मसालों की खुशबू पूरे चौराहे में फैलने लगी। मास्टर विश्वनाथ स्कूल जाते हुए रास्ते में रुक गए। गोपाल, आज 6 प्लेट मोमो बांध देना, बच्चों के लिए स्कूल ले जाना है। वहाँ आज खेल प्रतियोगिता है। जी मास्टर जी, अभी बनाता हूँ। बंटी, मास्टर जी के लिए तंदूर से ताज़ा मोमो निकाल। जी पिताजी। उसी वक्त पंडित केदारनाथ मंदिर से लौटते हुए दुकान पर रुके। गोपाल, आज मंदिर में भंडारा है, शाम को थोड़ा मोमो वहाँ भी भिजवा देना। आज जरूर पंडित जी, मैं खुद लेकर आऊँगा। तभी छोटू गांव का अनाथ बालक दुकान पर आया। उसके कपड़े मैले थे पर आंखों में चमक थी। काका, आज मुझे भी काम पर लगा लो ना, मैं प्लेट धो दूंगा, बर्तन भी साफ कर दूंगा। आजा छोटू, आजा आजा। कोने वाली टोकरी से बर्तन उठा ले, और हाँ, पहले कुछ खा ले फिर काम करना। छोटू खुश होकर काम में जुट गया। दुकान पर धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी। तभी एक अनजान बुजुर्ग माथे पर चूड़ी की टोकरी लिए दुकान के पास आकर खड़ा हो गया। बेटा, बगल के गांव से आया हूँ, चूड़ियाँ बेचता हूँ। क्या यहाँ थोड़ी देर आसरा मिल सकता है? बारिश आने वाली है लगती है। जरूर चाचा, यहीं बैठिए, एक प्लेट मोमो भी खा लीजिए, पैसे बाद में देख लेंगे। अचानक आसमान काला पड़ गया, तेज हवा चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे, ये तो बहुत तेज बारिश है। जल्दी आटे की टोकरी अंदर करो, भीग जाएगी। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तंदूर बुझ जाएगा तो सारा मसाला और आटा बेकार हो जाएगा। काका, मैं भागकर तिरपाल ले आता हूँ, पड़ोस वाली काकी के घर पड़ा है। हाँ, जा जल्दी जा बेटा, संभल कर जाना। छोटू बारिश में भीगते हुए दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में छोटू प्यारी काकी के साथ बड़ा सा तिरपाल लेकर पहुंच गया। गोपाल बेटा, ये लो तिरपाल, छोटू ने बताया तो मैं भी दौड़ी चली आई। बहुत बहुत शुक्रिया काकी, आप वक्त पर आ गई। छोटू, तू भी कमाल का बच्चा है रे। सुनैना और बंटी ने मिलकर तिरपाल को छत के ऊपर बांध दिया। धीरे धीरे पानी टपकना बंद हो गया और तंदूर की आंच फिर से स्थिर हो गई। गोपाल, तुम्हारा पूरा परिवार और ये गांव तो एक टीम की तरह काम करता है। यही तो गांव की असली पहचान है विश्वनाथ जी। मुसीबत में सब साथ खड़े होते हैं, कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता। बारिश अब भी हो रही थी, पर दुकान के अंदर सब सुरक्षित है। बाहर सड़क खाली हो चुकी थी, पर गोपाल की दुकान के नीचे भीड़ जमा थी। सब लोग एक दूसरे से सटकर बैठे बाहर गिरती बारिश को देखते हुए बातें करने लगे। इस बार बारिश समय पर आ गई, वरना खेतों में बुआई लेट हो जाती। सही कहा चाचा, इस बार फसल अच्छी होगी। और गोपाल की दुकान की बदौलत इतनी बारिश में भी हम गरम गरम मोमो खा पा रहे हैं। मास्टर जी, आपके लिए आज स्पेशल तीखी चटनी बनाई है। सब हंस पड़े। बाहर बिजली कड़की, पर अंदर की रौनक में कोई कमी नहीं आई। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर अब दुकान पूरी तरह सुरक्षित थी।
गर्मा गर्म मोमो की खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। तंदूर की आंच से पूरी दुकान गर्म और आरामदायक लग रही थी। माँ, आज तो बहुत बिक्री होगी। सब बारिश की वजह से यहीं रुक गए हैं। हाँ रे, पर सबको भरपेट खिलाना भी तो है। छोटू, वो चटनी वाला कटोरा इधर दे। हे ये लो काकी, आज तो मैंने सबसे ज्यादा प्लेटें धोई। गोपाल ने एक प्लेट मोमो निकालकर सबसे पहले बाबूलाल को दिया। लीजिए बाबूजी, गर्मा गर्म। आपकी सलाह की वजह से ही आज छत ने साथ दे दिया। बेटा, आज की बारिश ने दुकान की परीक्षा ले ली, पर तुमने और गांव वालों ने मिलकर उसे पास कर दिया। मास्टर विश्वनाथ और पंडित केदारनाथ भी एक तरफ बैठकर मोमो का आनंद लेने लगे। गोपाल, ऐसा स्वाद तो शहर के होटलों में भी नहीं मिलता। हाँ, ये तो आप सबका आशीर्वाद है मास्टर जी, अकेले मेरी मेहनत नहीं है। बेटा, मैंने कई गांव देखे हैं, पर ऐसा अपनापन कम ही जगह मिलता है। अगली बार इधर से गुजरा तो सीधे तुम्हारी दुकान पर ही रुकूंगा। हाँ जरूर चाचा, दरवाजा हमेशा खुला है। बाहर बारिश की बूंदें अब भी टप टप गिर रही थी, लेकिन दुकान के अंदर हंसी मजाक और अपनापन बरस रहा था। छोटू, जिसे कभी अनाथ कहकर तरस खाया जाता था, आज उस छोटे से परिवार का हिस्सा बन चुका था। आज से तू रोज शाम को यहाँ आया कर छोटू। दुकान का काम और खाना दोनों यही मिलेगा। सच काका, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुन छोटू, कल से नहाकर साफ कपड़े पहनकर आना। मैं तेरे लिए एक जोड़ी कपड़े रख दूंगी। जी काकी। रात भर की बारिश के बाद सुबह आसमान साफ था, धूप निकल आई थी। कल जो तिरपाल लगाया था, अब पक्की छत बनवा लो गोपाल। अगली बारिश में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी बाबूजी, आज ही कारीगर को बुलाया है। बंटी, तंदूर जला दे, आज फिर से दिन शुरू करते हैं। जी पिताजी, और छोटू को भी बुला लूं? हाँ बुला ले, अब तो वो भी इस दुकान का हिस्सा है। थोड़ी देर में छोटू आया, साफ कपड़ों में, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लिए। तंदूर से फिर धुआं उठने लगा और चौराहे पर एक नया दिन शुरू हो गया। काका, मैं आ गया। आज पहले मैं बर्तन धो लूं या मसाला छानूं? पहले एक प्लेट मोमो खा ले, फिर काम करना बेटा। बाबूलाल खाट पर बैठे मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे थे। सुनैना ने चाय की केतली चढ़ाई और प्यारी काकी सुबह की सैर करते हुए दुकान की तरफ आ गए। क्यों गोपाल, कल की बारिश के बाद आज दुकान कैसी लग रही है? एकदम मजबूत काकी, अब कोई बारिश इसे हिला तक नहीं सकती। चौराहे पर धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। वही पुरानी रौनक, वही अपनापन। तिवारी परिवार की तंदूरी मोमो की दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं, पूरे गांव के मिलने जुलने का ठिकाना बन चुकी थी, जहां हर मुसीबत में सब साथ खड़े होते थे और हर सुख में साथ बैठकर गर्मा गर्म मोमो का आनंद लेते थे।